हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और आज हम आ गए हैं वाइल लूप के और एग्जांपल्स लेके। ठीक है, तो अभी इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ यूज़र इंटर्ड नंबर, इसका प्रोग्राम लिखना है यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या है, जो भी यूज़र नंबर डालेगा उसके जो डिजिट्स रहेंगे तो उसका सम होकर आंसर आना चाहिए और प्रोडक्ट होकर आंसर आना चाहिए। इसका मतलब समझ लो, यूज़र ने डाला 123, एन में नंबर डाल दिया उसने 123, तो आंसर आना चाहिए प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होके डिजिट्स का 1 2 3, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 आंसर आना चाहिए। और सम के अंदर क्या आना चाहिए, जुड़ के आना चाहिए, मतलब 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कितना होता है 5 6, ये भी 6 होता है 3 6 हाँ 6। तो आंसर आना चाहिए ऐसा, अगर यूज़र ने कोई भी नंबर डाला तो उसका प्रोडक्ट होकर आंसर आना चाहिए और सम होकर आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे वाइल लूप से वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही हैज़ इंक्लूड stdio .h, फिर void main मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इंट में मैंने क्या क्या लेना है अभी हमें पड़ेगा, इंट में लेना पड़ेगा हमें n लेना पड़ेगा जो यूज़र इनपुट लेगा। ठीक है, और एक p लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक s लेना पड़ेगा, p और s। ठीक है, p और s लेना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट के लिए, एक सम के लिए और एक n यूज़र के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा printf इंटर नंबर डालना है यूज़र को, जो भी इंटर नंबर, जो भी यूज़र नंबर डालेगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्कैन इनपुट लेना होगा, एक स्कैन एफ इनपुट %d टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है, इसके लिए %d। फिर इनपुट लेने के लिए एम्बसन n यूज़ किया मैंने, एम्बसन n, जो भी वैल्यू रहेगा वो n में चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या होगा मेरा, मतलब मेरा लॉजिक क्या है 123 है, तो मेरा लॉजिक क्या हो रहा है इसमें कि 3 अलग हो रहा है, और एक बॉक्स ले लेता हूँ और ये 3 अलग होके इसमें मल्टीप्लाई होगा आके, और ये बॉक्स में 1 डाल देता हूँ अगर मैं। ठीक है, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर नेक्स्ट टाइम 2 ये बॉक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, फिर थर्ड टाइम 1 इसके अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में इसको प्रिंट कर दूंगा। ऐसे सम के लिए भी एक खाली बॉक्स ले लूँगा, फिर सम के लिए 3 इसमें आएगा ऐड हो जाएगा, फिर 2 इसमें आएगा ऐड हो जाएगा, फिर 1 इसमें आएगा ऐड हो जाएगा। मतलब सिंपल मुझे डिजिट्स को अलग करना है। तो डिजिट्स अलग करने के लिए एक रूल है मेरे पास, वाइल का हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। वाइल n नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 नहीं होता है, तब तक ये लूप के अंदर ही चलना है मुझे। ठीक है, लूप के अंदर ही चलना है जब तक n 0 नहीं होता है, जब तक n नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता। ठीक है, अभी तो n का वैल्यू मेरा कितना है समझ लो 123 है, मान के चलो n का वैल्यू 123 है। ठीक है, तो 123 नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो अंदर आएगा लूप के। तो इसमें सबसे पहला मुझे डिजिट्स अलग करना है, तो डिजिट्स अलग करने के लिए 123 है, तो इसका डिजिट्स अलग करना है मुझे, 3 को अलग करना है। तो क्या करना होगा %10 mod 10 लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है mod 10 अगर मैं लिखूंगा तो जो भी लास्ट का डिजिट होता है वो अलग हो जाता है। 123 है तो 10 2 जा नहीं 10 1 जा 10 होता है, फिर 2 बचा, फिर 10 2 जा 20, फिर 3 बचा, तो मतलब जो भी रिमाइंडर होता है वो आ जाता है यहाँ पे, तो 3 अलग हो गया। ठीक है, ऐसे 3 अलग होता है, mod 10 करूँगा तो मैं अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है मेरा n को mod 10 करना, और उसको मैं r में ले लेता हूँ, रिमाइंडर ऊपर वेरिएबल में क्रिएट कर दूंगा, अभी r में ले लिया मैंने इसको। ठीक है, तो 3 आ गया यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, एक p करके मैंने ले लिया था वेरिएबल, जो p मल्टीप्लाई r कर देता हूँ, p मल्टीप्लाई r कर दिया मैंने, और इसको उठा के p में ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया देखो, आपको लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सम में भी साथ में कर देता हूँ, सम प्लस r कर देता हूँ हर बार। ठीक है, जो डिजिट रहेगा मेरा, जो मतलब रिमाइंडर बचा उसको मैंने एक बार प्रोडक्ट में डाल दिया मल्टीप्लाई करके, और एक बार सम में प्लस करके डाल दिया, और इसमें सम को ही उठा के इसमें डाल दिया। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट में 1 ले लेता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर 0 लूँगा इनिशियल में तो 0 ही हो जाएगा हर बार मल्टीप्लाई होके, तो प्रोडक्ट में मैं 1 कर देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, p के अंदर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 1। ठीक है, और कॉमा s के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 0। ठीक है, सम के अंदर 0 करना होता है इनिशियलाइज, सम के अंदर क्योंकि जोड़ते टाइम शुरू में 0 होना चाहिए, अगर 1 होगा तो फिर नंबर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। तो अभी देखो इसमें कितना है, सबसे पहला एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो n में कितना था 123,
और mod 10 किया तो कितना बचेगा रिमाइंडर 3, तो इसमें आ गया 3, ठीक है। अब इसमें कितना हो जाएगा 3, R में 3 है और P में कितना है 1, इनिशियल में 1 है, तो 3 × 1 इज़ 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। नीचे सम में साथ में देख लो, सम में भी 3 था, मतलब R में 3 था और सम में 0 था, तो ऐड होके कितना हो गया 3, तो इसमें भी 3 आ गया। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम अभी 123 में से 3 अलग हो गया है, ठीक है। अब मुझे 2 अलग करना है, तो 2 अलग करना है तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, सबसे पहला मुझे 123 को 12 करना होगा, 12 करके फिर इसको mod 10 कर दूंगा अगर मैं, तो इसमें रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब 12 हो जाएगा तो फिर mod 10 कर दूंगा उसको। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखना होगा मुझे, ये कंप्लीट होने के बाद n/10 कर दूंगा इसको, ठीक है, n/10 और इसको उठा के n में डाल दूंगा, ठीक है, और एक ब्रैकेट क्लोज किया। देखो अभी इसका मतलब देखो 123 है, डिवाइड 10 किया तो 123 को डिवाइड बाय 10 किया अगर मैंने, तो कितना होगा 12.3, लेकिन n तो मेरा इंटीजर है ना, तो 12.3 इसमें नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ 12 जाएगा, क्योंकि इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट में सिर्फ 12 जाता है, ठीक है, जो भी पॉइंट के आगे रहेगा वही जाएगा। तो n में अब 12 आ गया, तो अब ऊपर जाएगा ये वाइल लूप में चेक करने के लिए, तो 12 नॉट इक्वल टू 0 है ट्रू है, मतलब कंडीशन। अगेन अंदर आएगा, अगेन अंदर आया तो n में कितना है मेरा, अभी n में 12 है, तो 12 mod 10 कितना होता है, 12 mod 10 इज 2, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो अब इसके अंदर आ गया मेरा 2, 3 को हटा के 2 आ गया मेरा, ठीक है, 2 आ गया। अब यहाँ पे R में कितना है, अब 2 है, R में 2 है, R में 2 है, और P में कितना था, P में तो 3 था ना, P में 3 हो गया था, P में 3 हो गया था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का 3 2 जा 6, अब ये 6 इसके अंदर आ जाएगा, इसको काट के 6 आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब R में कितना है, यहाँ पे 3 है, लेकिन अभी R में कितना है, रिसेंटली में R कितना है 2 है, तो इसमें आ जाएगा 2, इसमें 2 आ गया, और सम में कितना था, इनिशियल में 3 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 0 को हटा के, ठीक है। तो अभी 3 + 2 इज़ 5, तो 3 को हटा के इसमें 5 आ गया, ठीक है, मतलब जो आते जा रहा है नया नया वैल्यू अपलोड होते जा रहा है, यहाँ पे अपडेट होते जा रहा है, ठीक है। तो अभी n में कितना था, n में था 12, तो 12/10 क्या होता है 1.2, तो इसमें इनिशियल वैल्यू क्या है 1.2 में 1, मतलब जो भी पॉइंट के पहले वैल्यू वही जाएगा, क्योंकि इंटीजर है, फ्लोट तो है नहीं, तो अब 12 को हटा के इसमें आ गया 1, ठीक है, 1 आ गया, तो अगेन ऊपर जाएगा, तो 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ट्रू है कंडीशन। तो 1 mod 10 क्या होता है, कभी भी मॉड में 2/mod है 10 है, अगर 2/mod 3 है, अगर कभी भी ऊपर का चीज़ अगर 0 है, ऊपर का नंबर अगर लेस देन नीचे का नंबर है, अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला ही नंबर रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो 1 mod 10 आया तो इसका भी नंबर 1 ही आएगा, क्योंकि ऊपर का छोटा है संख्या, इसके लिए 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 mod 10 क्या होता है 1, तो 2 को हटा के 1 आ गया R में, ठीक है। तो अब अपडेट करो यहाँ पे नया, तो R में अभी कितना आ गया 1 आ गया, तो 2 को हटा के 1 आ गया। अब P में कितना था 6 था P में, 3 को हटा के, तो अभी 6 × 1 कितना होता है 6 होता है, तो इसमें आ गया 6, ठीक है, तो 6 को हटा के 6 ही आ गया वापस, ठीक है। अब R में नीचे कितना था, यहाँ पे R में 1 था, तो इसमें आ गया 1, ठीक है, R में था 1 और S में था 5, ठीक है, 5 था, तो 5 + 1 = 6, तो 5 को हटा के 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है, समझा इतना। तो अभी 6 आ गया। अब n में कितना था, n में तो 1 था, तो 1/10 क्या होता है 1/10 इज 0.1, तो इसमें आ जाएगा n में 0, इसको हटा के 0 आ गया, ठीक है। तो अब ऊपर जाएगा, तो n 0 है, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं 0 तो इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया कंडीशन फॉल्स हो गया, तो मतलब लूप के बाहर आ जाएगा। तो लूप के बाहर आ गया, ठीक है, लूप के बाहर आ गया, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा, printf %d p एंड s प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है, डायरेक्ट, और यहाँ पे गेस ch क्लोज, p और s प्रिंट कर दिया, जो भी %d, p में क्या रहेगा प्रोडक्ट 6 और s में आया प्रोडक्ट 6, तो आंसर आया मेरा 6 और 6, ठीक है, 6 और 6 आंसर आ जाएगा मेरा। तो प्रोडक्ट भी आ गया मेरा, सम भी आ गया, जो भी डिजिट्स थे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।